नमस्कार, मैं हूं शोभित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया नेटवर्क। आज हम हैं सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए बहादुर खेड़ा गांव में और यहाँ ग्राम सभा परवलपुरा और यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान हैं और युवा भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे पिछले 5 साल की कार्यप्रणाली में भाजपा सरकार में इन्हें कुछ लाभ मिला है या नहीं मिला है। सर, किस तरह से देखते हैं पिछले 5 साल के कार्यकाल को? अरे पिछले साल कार्यकाल का काम यही है कि हमारे क्षेत्र में यहाँ का विधायक देखने तक तो आया नहीं है। क्या नाम है विधायक? स्वाति सिंह। हाँ, आज तक देखने नहीं आया। दूसरी बात जो है, यहाँ का किसान इतना तबाह है कि हर वो अपनी फसल को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। किस समस्या आ रही है उसमें? अरे जानवर इतने, हमारा पशु ने पूरा जो है एक तरफ से शीशा लेदर मचा रखा है। पूरे किसान तबाह है। किसानों की कोई हालत देख के क्या पोजीशन है, डीजल ये महंगाई, पेट्रोल की ये महंगाई है, न विकास का कोई रास्ता नहीं इनके इस गवर्नमेंट के पास। जहाँ भी इस विधानसभा से जुड़े क्षेत्रों में मैं गया हूँ, ज़्यादातर शिकायत ये छुट्टा जानवरों की ही मिली है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी बड़ी समस्याएं किसानों के सामने आ रही हैं, आप बताएं सर। बहुत बड़ी समस्या यह है कि युवा बेरोजगार है। ठीक है। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति वो किसी भी वर्ग का हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, हम ये नहीं कहते, एक मानव जात से जोड़ लीजिए कि जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, अगर इनका विकास नहीं होगा ये रोजगार किससे मांगने जाएंगे? अगर इनको रोजगार नहीं मिलेगा ये अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? बूढ़े माँ बाप को सेवा कैसे करेंगे? दायित्व तो हमारा ये बनता है ना कि हम बूढ़े माँ बाप की सेवा करें। इसीलिए हमें उन्होंने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया कि मेरा बेटा कुछ करके कोशिश करेगा, हमारा पालन पोषण करेगा। आज हम बचपन में इसका कर रहे हैं, ये बुढ़ापा मेरा सहयोग करेगा। जब कहीं से कोई रोजगार ही नहीं, सब कुछ बेच ही डालेंगे आप भाई साहब, तो क्या करेंगे हम गुजरात गए हैं। 3 बार वोट भी दिया है बीजेपी को। हाँ, कि गुजरात गए कि गुजरात मॉडल, और लौट के भाई साहब ने तो सब कुछ बेच दिया। ऐसे काम चलेगा? देश ऐसे चलता है? संविधान की ऐसी की तैसी कर डाली तुमने, बिल्कुल संविधान ही बदल लोगे। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। रिक्वेस्ट है मोदी जी से हाथ जोड़कर कि ऐसा करिए। ये युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, इसके बारे में कुछ सोचिए। पब्लिक के बारे में सोचते नहीं। वो 2 आदमी, अडानी अंबानी, उनको लेकर देश चला लोगे आप? नहीं चल पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। और ये युवा भाई सभी हमारे सहयोग करेंगे, गवर्नमेंट भी चेंज करेंगे हम लोग। अब किसकी तरफ आपका रुझान ज़्यादा है? ये तो वक्त बताएगा कि किसकी तरफ जाएगा। लेकिन हम लोग अब ये चाह रहे हैं कि जो किसान की सुनेगा, युवाओं की सुनेगा, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे भी। अब स्वास्थ्य देख लीजिए, कोरोना में गंगा मैया में लाशें बह रही हैं, हम बता रहे हैं कि स्वच्छ कर दिए। कहाँ से स्वच्छ कर दिए भैया? ऑक्सीजन दिए नहीं, ऑक्सीजन दिए नहीं। आप जब चुनाव चल रहा था, यहाँ कोरोना चल रहा था, यूपी में था, पश्चिम बंगाल में हमारे बाबा जी प्रचार कर रहे थे। ये कौन सा तरीका है? ठीक है, हम मानते हैं कि आप हमारे प्रदेश का भला कर रहे हैं, देश का भला किस आधार पर भला कर रहे हैं? भाई हमको ये बता दो, बच्चों की फीस मांग हुई, प्राइवेट स्कूलों की क्या कंडीशन है? साला लाखों कोशिश करने के बावजूद भाई साहब वो लोग मानने को तैयार नहीं। कमेंट मुंह से कर देंगे लेकिन लिखित में कुछ नहीं देंगे। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। क्या मतलब है कि ये लोग जैसे कि तैसे पूर्वज में जो गुलामी हम लोग करते आए वैसे गुलामी करेंगे। एक सपा पे आरोप लग रहा है कि गुंडा पार्टी है सपा। हाँ, ये आपने सही कहा कि गुंडा पार्टी है सपा। क्या गुंडा पार्टी है सपा? बीजेपी में नहीं है। पश्चिम में 58 विधायक उतारे जा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा इस समय बीजेपी में गुंडा है। 58 में 29 को टिकट दिया है जो बीजेपी ने, वो 29 गुंडा पार्टी है, बदमाश क्रिमिनल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में आपने सुना होगा आजम खान का नाम बहुत। हाँ, बहुत तगड़ा सुना है। उनका भी गलत है तो गलत है। अच्छा, विरोध करते हैं उसका? करते हैं विरोध। जो गलत है उसका विरोध 100% करेंगे, किसी भी पार्टी से हो। नहीं, जो गलत जो जायज है उसका सपोर्ट करेंगे भाई। हमें चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी। ये बेरोजगारी खत्म करो भाई, रोजगार दो ना। काहे लिए बेच दे रहे हो? रेलवे इलाहाबाद में बेचारे लाठी खा रहे हैं, पटना में लाठी खा रहे हैं बेटे पढ़ लिख के, इसीलिए। और फिर हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पे लाठी चलाओगे? वाह भाई वाह, धन्य है ऐसी सरकार को। हम नहीं चाहेंगे ऐसी सरकार दोबारा भविष्य में आए। किस विचारधारा, किस सरकार की विचारधारा से आप सहमत हैं? देखिए, जो मानवता रखेगी इंसानियत में। बजरंग दल वाले कहते हैं हम ही सब कुछ है। पूरे इंडिया में अगर आपसे बात करूं, किसानों की क्या बड़ी समस्याएं हैं? किसानों की भैया, ना तो उनका जो है उनके फसल का ढंग से जो कीमत होती है, लागत निकलती है, वो नहीं निकाल पा रहे। MSP जिसे बोलते हैं, उसको नहीं दे पा रहे हैं भाई। गेहूं अगर आज की डेट में हम बताएं भैया, हम अपना रजिस्ट्रेशन कराए धान का पर साल, और सोईनगर SDM के पास
सब कुछ कर दिया, वेरीफाई कर दिया सारे पेपर्स। आज तक 2 साल हो गया, हमारे पास लौट के कॉल नहीं आई कि भैया आप अपना धान बेच लीजिए। क्या करेंगे हम लोग? कोई बहुत बड़े काश्तकार नहीं, 2-2.5 बीघे की जमीन के काश्तकार हैं। 20 कुंटल हमारा धान नहीं ले सकते हैं। योगी जी का कहना है कि हमने गांव-गांव सुलभ शौचालय बनाया है। पूरी सवाल मेरा सुन लीजिएगा पहले। उन्होंने कहा है कि हमने गांव-गांव शौचालय बनाया, हमने गांव-गांव रोड बनाई, हमने गांव-गांव बिजली पहुंचाई है और हमने इसके अलावा जो है फ्री राशन दिया है। उज्ज्वल योजना के तहत उन्होंने बताया कि हमने सिलेंडर गैस वगैरह भी पहुंचाई है गाँव-गाँव। तो क्या ऐसी कोई सुविधाएं इस गाँव में पहुंची है? योगी जी से हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि अपने विधायक से और सांसद से एक बार पूछ ले कि 5 साल में क्या विधायक जी कभी यहाँ आई हैं, स्वाति सिंह मंत्री रही हैं, या सांसद जी कभी दिखाई दिए हैं? और ये हमारा एक कानपुर रोड बाईपास से लेकर मोहनलालगंज बाईपास तक की आज ये कितने दिनों से इस रोड पे इतना हाईवे है, इतना ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, रोड की कभी सफाई नहीं हुई भैया। 10 साल से मैं बता रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट की बात मैं कर लूँ, किसी ने सफाई नहीं कराई है। साइकिल से बेचारा गरीब आदमी जा रहा है, वो कहाँ ट्रक में घुस जाए या कांटों में घुस जाए। एक्सीडेंट हो जाते हैं, 100 नंबर डायल करो, 112 सॉरी 100 नंबर तो ख़त्म, 112 हो गया, उसे डायल करो। वहाँ मौरावा मोड़ पे खड़े 100 नंबर वाले मौज लिया करते हैं, सुनते ही नहीं कि क्या फ़ोन आ रहा। ये हालात, एक्सीडेंट हो जाए तो कहते हैं आलमबाग वाला बहादुर खेड़ा, और जबकि चीख चीख के बताया जा रहा मोहनलालगंज बहादुर खेड़ा, मोहनलालगंज बहादुर खेड़ा, एयरफोर्स रोड, फिर भी नहीं सुनते ये लोग। ऐसी है शासन व्यवस्था, ये सब ठीक बात नहीं होगी। ज़रूरतें बहुत ऐसी हैं कि किसान को अगर डीएपी अच्छे रेट से मिले, किसान का गेहूं धान अच्छे महंगाई रेट से बेचा जाए, जो आज के ज़माने में महंगाई का रेट है उस हिसाब से बेचा जाए। नई खरीदार खुला रेट दिया जाए, मंडी लगवाई जाए या खुला काम किया जाए। ऐसा नहीं कि नहीं तो हम एसडीएम को याद आए कांटा लगवा दिया, हमारा धान लिए जाए, छोटे किसान परेशान हो जाए, बड़े किसानों के लिए फायदावारी हो जाए, ऐसा नहीं। अच्छा, आपके गांव में ये स्कूल वगैरह की सुविधा और इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? ये आज तक जो हमारे क्षेत्र का विकास किया, सबसे पहले श्याम किशोर विधायक आज के 20 साल पहले थे। इस गांव में बिजली, हैंडपैप पानी की व्यवस्था, रोड का खड़ंजे का व्यवस्था श्याम किशोर विधायक जी की देन है। जब सापा में विधायक थे उन्हीं के देन है, जो आज आप खड़े हैं यहाँ, उन्हीं के शासनकाल में काम हुआ और कोई गवर्नमेंट कोई काम आज तक नहीं किया। चाचा क्या कह रहे हैं आप? कुछ बोलिएगा, क्या बता रहे हैं? जैसे आदमी गल्ला हर चीज मिल रहा, ठीक है, ख्यात और चढ़ जाए आदमी तो भी परेशान, ख्यात और चढ़ जाए हर चीज आदमी, किसान का उनके सामान महंगी, किसान के 10 रुपए, कहाँ सुनी नहीं जा रही। तो भैया सरकार वो जो काम सुनी वो एक मामला है, ठीक। हाँ, तो किस पे भरोसा है? कौन लगता है कि काम सुनेगा? भरोसा तो मेरे रावण पर नहीं, सरकार को नहीं भरोसा। अच्छा, किसी पे भरोसा नहीं। हाँ। चाचा, आप इससे पहले बता रहे थे कि आपकी कुछ परेशानी है, वो परेशानी आप अपने सामने रखेंगे? परेशानी भैया यही है, बिजली से लगा के और बाकी ये पानी से लगा के हर चीज़ का परेशानी, हर जानवर खेती के लिए परेशानी, खाद महंगाई है, हर चीज़ महंगाई, मजदूरी मिल नहीं रही, और मजदूरी कहूँ लग नहीं रही, कहाँ में मजदूरी करे जाए है। तो यही सब परेशानी है, हद से हद परेशानी। सिलेंडर जो हैं वो भी गाड़े धरे हैं। तो सिलेंडर भरवा रहे हैं कि नहीं भरवा रहे हैं? सिलेंडर पिंडर कुछ नहीं, कहाँ से भरवाई। अब तो कहो कि अपने यहाँ लकड़ी है, उसी से रोटी बन रही, लकड़ी से ही भी रोटी बन रही है। हाँ। तो वो तो कह रहे हैं हमने गांव-गांव सिलेंडर पहुंचा दिया है। पहुँचाए नहीं है, पहुँचाए का ये नहीं पहुँचाए नहीं है। पहले जब वो 44 के कितने सिलेंडर थे वो हमारे पास में खरीदे आई। अच्छा, हाँ, तो ये उज्ज्वल योजना वाला और ये सब आपको नहीं मिला? आदमी को नहीं मिला, वो एक नहीं मिला। ये अपन खरीदे थे वही सिलेंडर जो है हमारे घर में, वो कभी करा जे शादी ब्याह भाई तो भरा लिया, ये महंगाई, और नहीं तो रखे हैं, कोई सुविधा नहीं। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। एक भाई साहब और है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं जी, युवा है हमारे साथ। सर, आपका नाम क्या है? अंकुल कुमार। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि छात्रों के विषय में ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, उनकी फीस कॉलेज वाले जमा कर लेते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। और बच्चों का जो बेचारे बाप मतारी जो हैं वो कहीं से कमा मजदूरी करके पैसा लाते हैं और जमा करवा लेते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज बंद। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप?
हम LLB कर रहे हैं। LLB लॉ के स्टूडेंट है। हाँ, लॉ के स्टूडेंट हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा बेनिफिट बच्चों को नहीं मिलता है, लेकिन आप अभी आसपास बैठा के क्लास में बच्चों को समझाएंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। प्रैक्टिकली तौर पे आप पढ़ाएंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन में सारे बच्चे, तो पहली बात सुविधाएं नहीं बच्चों के पास। कोई गरीब माता पिता वो मोबाइल दे पाएगा? इतना महंगा मोबाइल दे ही नहीं पाएगा। और कुछ बच्चे हैं जो ले रहे हैं तो कुछ गेम खेल रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छी सुविधा नहीं, बाप माता उनको तकेंगे या अपना काम करेंगे। तो गरीब के लिए तो ऑनलाइन क्लास अच्छी नहीं है पहली बात। उनके लिए तो कॉलेज खोले, और कोरोना उसमें आ जाता है, रैलियों में नहीं आता है, बल्कि क्लासेस चलती है उसमें कोरोना आता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है छात्रों के लिए, जो कि ये खत्म होना चाहिए। और या तो फिर कॉलेजों में फीस की आधी या तो करे या तो समाप्त करे फीस ऑनलाइन क्लासेस में। जब तक भाई ऑनलाइन क्लास में किस विचारधारा से आप पूरी तरह से सहमत हैं? अखिलेश जी को देखते हैं 2022 में या योगी जी को? विचारधारा तो सर अभी तो सपा की अच्छी है। योगी जी का तो काम हमें पसंद ही नहीं आया है। तो कौन से काम ऐसे, कौन सी नाराजगी आ गई योगी जी से? कौन से ऐसे विचार जो आपके साथ मेल नहीं खाता? राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो युवाओं को, गरीब लोगों को चाहिए वो काम इन्होंने नहीं किया है। सबसे मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। सबसे ज्यादा गरीब जो परिवार हैं सबसे इसी से जूझ रहे हैं कि गरीब और बेरोजगारी। अगर ये सुधर जाएंगे तो 90% इसी से सुलझ जाएगा केस। राष्ट्रीय स्तर पे कुछ नहीं, गांव के स्तर पे आप देखिए, काम करिए गांव के स्तर पर, वो हो ही नहीं रहा काम। गांव में सड़क नाली सुविधाएं है नहीं, तो गांव वाले चलेगा कहाँ? वोट तो वही दे रहा सबसे ज्यादा। तो सबसे मेन मुद्दा यही करें और अच्छा होगा यही। अच्छा, तो अखिलेश जी की विचारधारा सहमत है? बताओ ना। जी सर, अखिलेश जी से हम सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने काफी विकास किया है। जैसे कुछ गिराएंगे कुछ विकासों में? जी, अब बहुत से विकास लखनऊ में ले लीजिए, मेट्रो ले, जनेश्वर मिश्र पार्क ले लीजिए आप, और गोमती रिवर फिर स्टेडियम इकाना वाला ले लीजिए, आगरा एक्सप्रेस ले लीजिए। अरे ये विचार तो मतलब अलग हो गए। मैं जैसे आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। जी। हाँ, उनके गवर्नमेंट में हम थे, हम तैयारी कर रहे थे SSC की, तो उनके गवर्नमेंट में काफी वैकेंसियां भी निकली, हमने पेपर भी दिए हैं। क्योंकि हमारा एक वो यूपी पुलिस वाला निकल भी गया था, तो हमारी हाइट की वजह से रुक गया था। जो कि माना कि मैंने हमारी गलती, मान लो थोड़ा हमारी हाइट, लेकिन इनके में तो हम पूरा तैयारी करते करते पूरा वेट ही करते रहे। ये यूपी टेट वाला निकाल दिया, कहीं कोर्ट में मुद्दा ही चल रहा, कोर्ट में फंसी, कहीं कहाँ, कहीं पेपर लीक हो गया, यही सब चल रहा है। अंत में सोचा वकील बन जाते हैं। तो हमने सोचा कि अपना कुछ तो प्रोफेशनल होना ही चाहिए ना बेरोजगारी के लिए। अब हम तो अपना खुद से कमाई करके कुछ तो करेंगे ना। युवा है और जो है जानी समझी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जी। क्या रोजगार को सरकारी नौकरी से जोड़कर देखना ही रोजगार है? नहीं, इस पर तो हम आपसे सहमत हैं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है। हमें खुद से भी कुछ स्किल अपने अंदर लानी चाहिए। युवाओं के अंदर सबसे मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि खुद से अपने अंदर से स्किल लानी चाहिए। कुछ टेक्निकल क्षेत्र में अपने आप से खुद से करना चाहिए, कि सरकारी नौकरी के पीछे ही नहीं भागना चाहिए। अपने हाथों में स्किल लेके खुद की शॉप या खुद का बिजनेस खुद स्टार्ट करना चाहिए। वो भी एक बेरोजगारी को हटाता है, जो कि अब कॉलेज या स्कूलों में ये चलाना भी चाहिए कि कुछ स्किल बच्चों के हाथों में, युवाओं के हाथों में देना चाहिए, जो कि यहाँ के कॉलेज और स्कूलों में नहीं है। तो आप चाहते हैं कि मतलब सरकार जो है अन्य जो प्रोफेशन है उनको भी रोजगार कॉलेज में इस तरह जोड़े, स्कूलों में जोड़े। हाँ जी सर। जैसे कि कुछ टेक्निकल पंखा है, टीवी है, कूलर, मतलब विभिन्न प्रकार के जो भी ये हैं उपकरण, ये स्कूलों में ITI जैसे खुला है, ये अंतर और भी जोड़े और ये सिखाए बच्चों के, ताकि ये बेरोजगारी, क्योंकि हिंदुस्तान की इतनी जनसंख्या है, सबको नौकरी देना संभव नहीं है। तो इससे अच्छा है कि स्किल दे दिया जाए बच्चों के हाथों में, तो खुद से थोड़ा अपना स्वरोजगार हो जाए, डेवलप हो जाए। तो सरकारी नौकरी ही नहीं रोजगार है। ये कुल मिला के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। जी। लगता क्या है कि क्या रहेगा मामला सर 10 मार्च को 19-20 कराएगा, क्योंकि ना योगी जी पूरी तरह से अभी जा ही पाएंगे और ना सपा इतना ज्यादा, तो 19-20 का रहेगा। 19-20 का जी 19-20 का रहेगा। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम थे सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े एक गांव में, जहां पर लोगों ने अपनी विचारधाराएं और अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी। न्यूज़ इंडिया नेटवर्क से शोभित अवस्थी, कैमरामैन निखिल कुमार के साथ।